मेरे प्यारे बच्चों का मेरे चैनल में स्वागत है। सो आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के 20 ऐसे एमसीक्यू देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अकबर का संरक्षक कौन था? ठीक है। हम लोग जानते हैं कि अकबर का संरक्षक कौन था? तो इसमें ऑप्शन है पहला टिप्टोडर्मर, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये अकबर के दरबार में जो नौरत्न थे उसमें से ये एक थे। दूसरा है हमारा बीरबल, ये भी नहीं होगा। हुमायूं, तो हुमायूं के बारे में तो आप जानते हैं कि ये कौन थे? तो ये थे अकबर के पिता। कौन थे? अकबर के पिता थे ये, ठीक है। ये तो हम लोग जानते हैं। दूसरा है, सॉरी, चौथा है ये आपका बैरम खां, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा क्योंकि ये अकबर के संरक्षक थे। आपको अकबर के बारे में 3-4 बातें मैं और बता देता हूँ। सबसे पहला कि अकबर जो बादशाह बना था तो वो 13 वर्ष की उम्र में बादशाह बना था। कितना वर्ष की उम्र में? 13 वर्ष की उम्र में, ठीक है। दूसरा आपको ये बता देता हूँ कि ये जो जब बादशाह बना था, जो यह राजा बना था, तो उस टाइम में क्या हुआ था कि इन्होंने 1556 में, ठीक है, 1556 में उन्होंने एक युद्ध भी किया था जिसमें क्या किया था? बैरम खान ने इनकी बहुत मदद की थी, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ये जो है जहांगीर जहांगीर कब शासक बना? ठीक है। जहांगीर कब शासक बना, तो ये चीज़ आप पहले जान लीजिए कि जहांगीर कौन था, ठीक है। सबसे पहले जो इंडिया में मुगल का मुगल काल का जो संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है बाबर को, ठीक है। बाबर के बाद बाबर के बाद उसके बाद इनके लड़के कौन थे? तो वो थे हुमायूं। हुमायूं, ठीक है। उसके बाद कौन बने थे? उसके बाद बने कौन? अकबर, ठीक है। अकबर के बाद कौन बने थे? तो अकबर के बाद बने कौन? जहांगीर, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। तो जहांगीर जो था वो किसका जो जहांगीर जो था वो किसका लड़का हो गया? तो अकबर का लड़का हो गया, ठीक है। तो इसका शासन का काल जो था वो कब से शुरू हुआ, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो देखे, अकबर का जो निधन जो हुआ था तो उसके बाद ये अकबर का बड़ा बेटा है, तो इसीलिए अकबर का ही यानी कि ये गद्दी संभालेगा। तो पहले ये जान लेते हैं कि अकबर की मृत्यु कब हुई। तो अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में। तो आप लोग इस ऑप्शन में देखिए 1605 है कहीं पर? ये नहीं होगा, ये नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि नूरजहां का संबंध किसके शासन काल से है? ठीक है। तो नूरजहां जिसकी भी पत्नी होगी उसी के शासन काल से ही होगा, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि ये नूरजहां जो है ये जहांगीर की क्या है? ये जहांगीर की पत्नी है, ठीक है। नूरजहां किसकी पत्नी है? तो जहांगीर की पत्नी है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो गया कि इसके शासनकाल यानी कि जहांगीर के शासनकाल में इसका संबंध था, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टिक कर देंगे इसको, ठीक है। इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं जहांगीर को, ये हो गया, ठीक। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, सॉरी एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि ये नूरजहां का जो असल नाम था वो असल नाम उसका जो था वो क्या था? निसा, क्या नाम था? मेहरुम निसा। मैं लिख देता हूँ मेहरुम निसा,
इन- निशा। ठीक है। अब चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये भी जान लीजिए आप कि जहांगीर जो था, जहांगीर का असल नाम क्या था? तो उसका असल नाम था सलीम। क्या था? सलीम। ठीक है, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी था। अब चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है हमारा कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, ये जो है पहला ऑप्शन 1526 ईस्वी। तो 1526 ईस्वी में हम लोग को पता है कि पानीपत का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत। ठीक है, पानीपत का युद्ध हुआ था। तो ये तो नहीं होगा 1523, ये भी नहीं होगा 1531, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? तो 1539। कौन सा हमारा हो जाएगा यहाँ पर? तो ये हो जाएगा 1539। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी जान लीजिए कि चौसा का जो युद्ध था वो किसके किसके बीच लड़ा गया था। ठीक है, सो ये जान लेना आप लोग के लिए ज़रूरी है। तो देखिए, चौसा का जो युद्ध था ये हुआ था हुमायूं जो कि अकबर का, एक मिनट, ये किसके बीच हुआ था? हुमायूं जो कि कौन है? अकबर का बाप है इसके, और शेर शाह सूरी। ये आप नाम आप सुने होंगे, शेर शेर शाह सूरी। ठीक है, तो ये शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, तो जब ये युद्ध हुआ था तो इसमें क्या था कि हुमायूं जो थे ये हार गए थे। ठीक है, और शेरशाह सूरी जीत गए थे। उसके बाद से दिल्ली को इन्होंने ही संभाला। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए, जैसे कि रुपया लाए। ठीक है, उसके बाद सड़कों उड़कों का निर्माण भी करवाए थे ये इन्होंने। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो मैंने आपको पहले ऊपर बता चुका हूँ कि 1526 में जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी उसमें इब्राहिम लोदी और अकबर की युद्ध, सॉरी, बाबर की युद्ध हुई थी, जिसमें क्या हुआ था कि इब्राहिम लोदी पूरी तरीके से हार चुका था। सो उसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो चुकी थी। उसके बाद मुगल का यहाँ शासन चलने लगा था। सो इसमें अब पूछ रहा है कि उसमें की दूसरी पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसने या अकबर ने किसे हराया था? तो ये जान लेते हैं कि अकबर के विरोध में जो लड़ रहा था वो हारा होगा, क्योंकि क्वेश्चन से यहाँ पूरा इंडिकेट हो रहा है कि अकबर जो थे वो जीते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से हम पहले ये जान लेंगे अगर कि अकबर ने किसके साथ लड़ाई किया था, तो हम लोग आराम से इसमें ऑप्शन टिक कर सकते हैं। देखें, पहला देखिए, ये ऑप्शन जो है बाजीराव, ये तो नहीं होगा। मान सिंह, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो कौन हो जाएगा हमारा? तो हेमू हो जाएगा। ठीक है, हेमू हो जाएगा इसमें। ठीक, अब चलेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मुगल काल में कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा जाता था? ठीक है, तो मुगल काल में जो था, सो जिसे हम लोग अपने भाषा में खेत कहते हैं, उसको कितने भागों में बांटा गया था, ये चीज़ जानना है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया था, ये चीज़ हमें बताना है यहाँ पर। क्या दो भागों में? नहीं। तीन भागों में? नहीं। पांच भागों में? नहीं। कितने भागों में? चार भागों में। ये चीज़ सही हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो चार भाग कौन कौन से थे। तो इसमें ऑप्शन में देखिए, ये पहला जो लिखा हुआ है पोलग, एक मिनट, पहला जो लिखा हुआ है पोलज, ये हो जाएगा। दूसरा आपका पड़ती, तीसरा हो जाएगा, ये नहीं होगा, तीसरा हो जाएगा आपका चांचर। ठीक है, और चौथा हो जाएगा आपका बंजर। ठीक है, ये चार भागों में बांटा गया था।
सो चलेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि दसाला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया था। देखिए, मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ कि हिस्ट्री में अगर आप लोगों को कोई सवाल नहीं आता है और अगर उसमें लिखा हुआ है कि शुरू किसने किया था और अगर उसमें अकबर का नाम है, तो आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तब ठीक है, अगर वो पता है तो फिर आप ये पढ़ कर जाते हैं और आपको पता है तो आप लगा सकते हो वो तो आराम से। लेकिन आपको अगर लगता है कि आपको नहीं पता है इसमें से कि कौन हो सकते हैं, तो आप अकबर को लगा सकते हैं, क्योंकि शुरू जो अक्सर चीज़ है वो मुगल काल में अक्सर चीज़ शासक के शुरू जो किए थे वो अकबर बादशाह ही किए थे, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा यही आंसर सही, ठीक है, अकबर। अब चलेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसे क्या कहते थे। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये पोलज, परती और बंजर ये किस में आ जाता है। तो ये सब ये तीनों जो है हमारा, ये किस में आ गया था कि भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। तो ये इसमें आ गया था कि ये तो भाग हो गए, ठीक है। लेकिन उसमें लिखा भी, क्वेश्चन में क्या लिखा होगा इसमें से खालसा, क्योंकि आप ऑप्शन छांटना सीखिए, ठीक है। अगर आप ऑप्शन छांटना सीख जाते हैं तो आपको आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। सो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक मिनट में इसको थोड़ा ऊपर कर दूं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार पद की शुरुआत किसने की। तो जात और सवार पद की शुरुआत किसने की, तो ये हो जाएगा हमारा अकबर ने, ठीक है। आप आराम से इसको लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शेर शाह ने किस सिक्के को जारी किया। तो मैंने आपको पहले बताया था ऊपर में, वही सवाल यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा। मोहर नहीं होगा, दाम नहीं होगा, पन नहीं होगा। मैंने बताया आपको कि वो रुपये शुरू किए थे, अच्छे थोड़ा कुछ सुधार किए थे। अब चलेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है, ठीक है। 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है। लाल बहादुर शास्त्री का नहीं, महात्मा गांधी का तो इनका तो सबको पता है 2 अक्टूबर। तो आप लोग पूरा याद रखें, 2 अक्टूबर 1869, ठीक। ये पूरा डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये बिल्कुल सही होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उनका जन्म दिवस कब होता है, 14 नवंबर को, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ये गलत हो जाएगा। चलेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1832 में नहीं, 1841 में नहीं, 1851 में नहीं, 1855 में, सॉरी ये होगा, ठीक है, 1855 में। 1855 में ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये कौन कौन किए थे, तो सिंधु और कान्हू, सिंधु कान्हू किया था, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था, करो या मरो का नारा नहीं, ये तो सबको पता ही है किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। कब दिया था, 1942 में। ये भी आप याद रख सकते हैं कि 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और इसी में क्या किए थे कि महात्मा गांधी ने क्या किए थे कि
कड़ू या मरो का नारा दिए थे, ठीक है। क्या है कि दिल्ली चलो का नारा, ये तो आप लोग को पता है, ये कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस दिए थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस दिए थे, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अगला है जय जवान जय किसान, हाँ ये सही हो जाएगा। ये किसने दिया है? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। कब दिया था? 1965। कब दिया था? 1965 में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना ज़रूरी है। तो अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। ये तो सबको पता है कि इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है कहाँ? बिहार में, ठीक है। कहाँ हुआ है? बिहार में, ये तो सबको पता है। लेकिन किस जगह पर हुआ है? तो जीरा जीरा देई जीरा देई में हुआ है, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? तो ये सिवान जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिवान जिले में, ठीक। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है हमारा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ठीक है। क्या क्वेश्चन है हमारा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ठीक। तो ये तो आप लोग को पता ही होगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1931 में। तो आप लोग यहाँ पे कमेंट करके आप मुझे एक चीज़ बता सकते हैं कि आ, भगत सिंह को भगत भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? पूरे डिटेल डेट के साथ बताना, ठीक है। फांसी कब हुई थी, ठीक है। फांसी कब हुई, ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट में। सो अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई, ठीक है। सो फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो ये हो जाएगा हमारा सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। ये हो जाए। दूसरा है कि हिंदू महासभा, नहीं ये नहीं होगा। इसकी स्थापना किसने किया है? मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय जी ने। अगला है कि क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जी सही है। ये क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हुआ था तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो ए ओ ह्यूम ने, ठीक है। कौन किए थे? ए ओ ह्यूम ने, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। सो अब चलेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ठीक है। तो क्या 2 हुए थे? नहीं। 4 हुए थे? नहीं। 5 हुए थे? नहीं। कितने हुए थे? 3 हुए थे। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने। बाकी 2 में क्या किए थे? इन्होंने भाग नहीं लिया था, ठीक है। क्या किया था? भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन हम तक देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? ये 18वां नंबर हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? पाकिस्तान शब्द जो है उसके जन्मदाता कौन है? पहला ऑप्शन है हमारा कि शौकत अली, ये नहीं होगा। कालिक हसरत मोहानी, ये नहीं होगा। चौधरी रहमत अली, ये बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा। इसने किस में इस शब्द को लिखा था? तो किस में लिखा था कि नौ और नेवर, इस बुक में इन्होंने इस शब्द को लिखा था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आगे चल के याद काम आएगा। इसमें तो 12th में एग्जाम में ये चीज़ नहीं पूछता। आगे चलेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है हमारा कि खेरा खेरा सत्याग्रह कब हुआ था, ठीक है।
तो ये चीज़ तो आप लोग को पता होगा कि खेरा सत्याग्रह कब हुआ था, ठीक है? लेकिन आप लोगों को एक चीज़ नहीं पता होगा कि खेरा सत्याग्रह क्यों हुआ था, ठीक है? ये तो पता है कि खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, ठीक है? ये चीज़ आप लोगों को पता है, खेरा सत्याग्रह क्यों हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो ये देखें, ये चीज़ पहले समझिए कि खेरा सत्याग्रह किसने की हुआ। खेरा सत्याग्रह आखिर कब हुआ था, किस तरीके से, ये तो पता चल गया कि 1918 में हुआ। खेरा सत्याग्रह का मेन रीज़न ये था कि गुजरात, ठीक है? मेन रीज़न क्या था? गुजरात। गुजरात में एक जगह पड़ता है, ये एक ज़िला है, क्या है? खेरा। खेरा क्या है? एक ज़िला है गुजरात में। सो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो किसान थे खेरा के, उनकी जो फसल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन फिर भी ब्रिटिश जो थे, उन्होंने क्या कहा कि ब्रिटिश जो थे, उन्होंने ज़्यादा कर वसूल रहे थे, ठीक है, इससे। इसीलिए यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने, किसने? गांधी जी ने यहाँ पर खेरा आंदोलन शुरू किया था, ठीक है? कब? 1918 में। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अपना कि लास्ट क्वेश्चन है ये, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? ये चीज़ तो आप लोग को पता है कि ठीक है, कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ठीक है, 1907 में सूरत में, ठीक है। लेकिन उनका विभाजन होकर के वो कितने गुटों में बटे थे? सो पहला तो ये जान लीजिए कि उन्होंने 2 गुट में बँट गया था, ठीक है। 2 गुट में बँटने के बाद एक गुट का नाम था नरम दल, ठीक है, और दूसरे का नाम था गरम दल। नरम दल वाले जो हैं इसको उदारवादी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उदारवादी भी बोलते हैं, ठीक है, उदारवादी भी बोलते हैं। लेकिन ये जो गरम दल वाले हैं इनको चरमपंथी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चरमपंथी, चरमपंथी बोलते हैं, ठीक है।